नमस्कार दोस्तों, अनवी लाइफ केयर नेचुरल हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और उस टॉपिक से हर एक इंडिविजुअल का और इस देश का पूरा उद्धार होने वाला है दोस्तों। तो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। देखिए, एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसी की वजह से देश आगे बढ़ता है। मानो कि अगर किसी को कुछ नॉलेज है, अगर उसने किसी के साथ शेयर किया, अगर उसने भी उस चीज़ को समझ करके अपने हिसाब से कुछ अच्छा डेवलपमेंट किया, तो उससे न केवल उस इंसान का भला होता है बल्कि उससे देश का भी फायदा होता है। दोस्तों, जब हमारा देश मैं आचार्य चाणक्य के टाइम की बात करता हूँ कि उन्होंने हमेशा भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। उस समय हमारे पूरे विश्व भर के अंदर 70% ट्रेड केवल भारत से होता था। दोस्तों, अगर आप जानेंगे कि उस टाइम पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, उसमें जो भी लोगों को जो नॉलेज होता था वो अपने शिष्यों को सिखाते थे पूरा, और उससे उन लोग आगे बढ़ते थे। जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने ये सबसे पहले ये समझा, जैसे मैकुलस आया था उसने ये समझा था कि यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति की वजह से ही ये देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु जिसको सब नॉलेज है वो अपने शिष्य को आगे नॉलेज देता है, अच्छा नॉलेज देता है, और इसी तरीके से ये नॉलेज आगे बढ़ता चला जाता है। ये लोग बहुत ही मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन पे विजय पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मैकुलस ने और इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को तोड़ना है। दोस्तों, ये आप काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उनकी संसद में पहले ये डिस्कस हुआ था कि भारत की शिक्षा पद्धति को तोड़ना है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे गुरुकुल सिस्टम को बंद किया और स्कूल चालू कर दिए। तो अब उस वजह से क्या हो रहा है कि अभी जितने भी लोग निकल रहे हैं स्कूल से पढ़ के, दोस्तों कोई भी एजुकेशन को 1% प्रैक्टिकल नहीं है, कोई भी चीज़ काम की नहीं है। आप मुझे बताइए कि किस एजुकेशन से किसका भला हुआ है। आज जो भी लोग पढ़ाई करते हैं उसमें से काफ़ी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। तो आज इसी को सोचते हुए मैंने आपके लिए ये टॉपिक बनाया है। तो इसमें सबसे पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि लोग स्कूल क्यों जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा इस विषय के बारे में थोड़ा सोचा है, मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया है, और मुझे ये पता चला है कि देखो अभी क्या है, लोग काफ़ी बिजी हो रहे हैं, सब लोग काफ़ी पैसे के पीछे बिजी हो रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि फैमिली में होते कौन है, मदर, फादर और उनके बच्चे। तो जो पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि बहुत बिजी होते हैं, काम में होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो सोचते हैं चलो ठीक है बच्चा स्कूल जाएगा, कुछ कर लेगा, उनकी ऐसी थिंकिंग होती है, इसलिए वो स्कूल भेजते हैं। जो उनकी मदर होती हैं वो ये सोचती है कि यार घर पे बैठा बैठा क्या करेगा ये, इससे अच्छा इसको कहीं भेज देते हैं स्कूल में, तो वो सोचते हैं। और दूसरा ये है कि वो ये सोचते हैं कि पड़ोस वाला बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, वो एसी वाली क्लास में पढ़ रहा है, तो हमारे बच्चों को भी वहाँ भेजना है। एक्चुअल में वो अपने स्टैंडर्ड के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और दूसरा और भी मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी सारी लेडीज़ टीचर होती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चे जाएंगे तो उनको भी जॉब रहता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है, एक तो बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, कुछ भी अपना नवा डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है ढंग का जितना होना चाहिए, और गुरुकुल पद्धति तो कुछ रह ही नहीं गई है। इस बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है अभी के टाइम में, केवल थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाती है, वो भी बहुत पुराना नॉलेज, घिसा पिटा नॉलेज, उसने क्या किया, बस यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। उससे उनका, आपको क्या लगता है प्रैक्टिकली कि इससे कुछ उनका डेवलपमेंट होगा? क्या वो नया कुछ सीख पाएंगे? क्या आपको ऐसा फील होता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद क्या सिखाया जाता है उनको कि भाई इंग्लिश में ये ABCD होता है, ये होता है, वो होता है। क्या ये इस चीज़ को सीख करके कोई इंसान कभी भी कुछ ऐसा कुछ नया आविष्कार कर पाएगा कभी? भाई एक भाषा है, भाषा का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, उसको समझ में आना चाहिए। मानो अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ, या मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, या मैं तमिल में बोलता हूँ, या गुजराती में बोलता हूँ, हर एक भाषा का ये मतलब होता है कि हमें विचारों को दूसरे तक पहुंचाना।
इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अगर रियल में देश का और इंडिविजुअल का अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको प्रैक्टिकल शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाइना को देखो तो चाइना के अंदर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, स्टार्टिंग से जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देते हैं, उनको डांस की ट्रेनिंग देते हैं। अब भाई उसमें ये देखा जाता है कि बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। मानो छोटा बच्चा है, अगर डांस कर रहा है, अच्छा उसको अच्छा फील हो रहा है, तो वो उसको डांस क्लासेस में डालते हैं। दैट इज़ द प्रैक्टिकल क्लासेस। वहाँ पे कभी उसको ऐसा नहीं बोलते बेटा ABCD सीख ले, थ्योरेटिकल सीख ले। मैंने खुद ने 9 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है। मैंने ये देखा हुआ है, जब मैं एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा था तो मैं, कुछ चाइनीज़ भी लोग थे वहाँ पर। मैंने उनको बोला कि मैंने उनको इंग्लिश में बात किया। मैंने सोचा कि हिंदी तो नहीं आता, इंग्लिश में बात किया, बट उनका रिप्लाई चाइनीज़ में आया। वो लोग इंग्लिश को इतनी महत्वता नहीं देते हैं दोस्तों। कोई भी कंट्री अगर आप देखेंगे इंग्लिश को इतनी महत्वता नहीं देते हैं। वो लोग अपनी मातृभाषा को महत्वता देते हैं, क्योंकि भाषा इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ कि ऐसी कोई भी भाषा सीखना नहीं चाहिए, भाषा सारी सीखो, मगर आप उस पे ही केवल वो मत रहो कि नहीं यार वो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती है, IIT से पास हो चुके हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केवल इस गलत एजुकेशन के चक्कर में, इस इंग्लिश के पीछे, इन सब के पीछे मत भागिए। आप उन चीज़ों के पीछे अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए जिससे देश को भला हो। आपको मैं बता दूं कि जब आचार्य चाणक्य का टाइम था तब देश में 70% व्यापार भारत से होता था, 30% चाइना से होता था और बाकी का अन्य देशों से होता था। यहाँ पे काली मिर्च उगती थी दोस्तों। काली मिर्च को काला सोना कहते थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि एक पलड़े में सोना रखा जाता था, एक पलड़े में काली मिर्च रखी जाती थी, और उसके हिसाब से हमारा देश सोना लेता था और काली मिर्च देता था। इसलिए काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। देश को सोने की चिड़िया कहते थे। ये मतलब नहीं था कि देश में सोना उगता था, व्यापार होता था दोस्तों, व्यापार होता था। यहाँ से बहुत सारा माल विदेशों में जाता था और विदेशों से बहुत सारा सोना हमारे देश में आता था। ये व्यापार होता था दोस्तों। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि USD से चलता था, वहाँ सोने से चलता था व्यापार। या वहाँ पे इस तरीके से व्यापार होता था कि अगर मानो देश के अंदर ही हो रहा है तो मानो किसी के पास सोना नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास मानो कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कुछ चीज़ है या सर्विस है, वो आप हमें देंगे तो हम आपको हमारे प्रोडक्ट और सर्विस आपको देंगे उसके बदले में। उस तरीके से व्यापार होता था। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को बारीकी से समझें। अभी वो क्या रहा है, लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए अर्निंग करते हैं, लेकिन जस्ट बच्चों को, मैं आपको बताया ना कि स्टैंडर्ड के लिए कि भाई वो अच्छे स्कूल में जा रहा है, इसको भी अच्छे स्कूल में, भले ही वहाँ पे लाख रुपए फीस लग जाएगी, वो देने के लिए तैयार हैं और अपना जो आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर करते चले जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि बच्चों को आप इतना पैसा दे के अगर स्कूल में भेजते हैं, मुझे एक बात बताइए, बच्चे क्या सीखते हैं वहाँ पर? अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन कम से कम वो सोशल लोगों के साथ में तो हैं, सोशल लोगों के कनेक्ट में तो हैं। तो दोस्तों अगर सभी लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, सभी लोग अगर स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे सोशल अवेयरनेस की क्या चीज़ रह गई? आप मुझे बताओ, क्या सीख लेगा सोशली बच्चा? आप उसको ऐसी जगह भेजिए ना जहाँ पे मानो कि अगर उसको डांस में इंटरेस्ट है तो आप उसको डांस वाले फील्ड में भेजिए, तो वहाँ वो सोशली डांस के रिलेटेड सारी चीज़ें सीखेगा। मानो अगर उसको किसी बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप उसको वहाँ भेजिए ना जहाँ पे उससे रिलेटेड उसको लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे कि हाँ वो सोशली अवेयर हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर वाकई में आपको अगर आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन सिस्टम को सही करना ही पड़ेगा।